यूके पुलिस ने लंदन में बदअमनी, लूटमार और शरीफ शहरियों को हिरासा करने वाले बदमाशों के खिलाफ भरपूर इमरजेंसी एक्शन की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद लंदन पुलिस को फुल पावर इख्तियारात दे दी गई है। घर में घुसो या हाई स्ट्रीट में मारो, अब भरपूर जंग होगी। सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने तमाम अहम पॉइंट पर मुसल्लह पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला कर लिया है। हैरान कुन तौर पर हुकूमती इकदाम के बावजूद तमाम ओबाश नौजवानों ने ठीक ईस्टर के दिन दोबारा लंदन पर यलगार करने का ऐलान कर दिया है। आखिर होगा क्या, किसकी जीत होगी और कौन हारेगा? इस वीडियो में तमाम अहम तफसीलात इस मौजू पर मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 3 अप्रैल 2026 और लंदन में होने वाली बदअमनी ने पूरी हुकूमत को हिला कर रख दिया है। ऐवानों में गुस्सा है वो तमाम मिनिस्टर जो कि बड़े दावे करके लोगों से वोट लेकर इख्तिदार में आए थे, आज खुद एक दूसरे से मुंह छुपाने कर मजबूर है कि आखिर इतने वसाइल होने के बावजूद भी लंदन में अमन कायम क्यों ना हो सका। और जब क्लैपहैम और सेंट्रल लंदन में ओबाश नौजवानों ने यलगार की और इसकी वीडियोस ने पूरी दुनिया में लंदन का और हुकूमत का मुंह काला कर रखा है। लोग सवाल पूछे कि क्या लंदन बेजारो मददगार हो चुका, लाकानूनियत है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, लिहाजा लंदन पुलिस को इजाफी इख्तियार दे दिए हैं और सबसे बढ़कर इमरजेंसी एक्शन की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद लंदन पुलिस को यह इजाजत मिल चुकी है कि वो किसी भी सूरत, किसी भी इतला पर बगैर इजाजत किसी भी घर में दाखिल हो सके। उन तमाम लोगों को या उन नौजवानों को गिरफ्तार करेंगे जो कि ऑलरेडी लंदन पर जलगार कर चुके, हाई स्ट्रीट्स में लूटमार कर चुके, पुलिस एहलकारों को जख्मी कर चुके, उनको हिरासत में लिया जाए और आइंदा इस तरह की प्लानिंग करने वालों के खिलाफ। ये अल्फाज हैं बरतानवी हुकूमत के कि लंदन पुलिस अब भरपूर ताकत या फुल फोर्स के साथ इन नौजवानों के पीछे आएगी। अब जब ये सूरत हाल उभरी है तो अल्टीमेटली ऐसी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या जिसमें हमें हुकूमत या हुकूमती इदारे कमजोर होते नजर आए तो अपोजिशन को भरपूर मौका मिलता है कि वो इसके ऊपर ना सिर्फ बैशिंग करे हुकूमत की, हुकूमती इदारों की, हुकूमती वुज़रा की, बल्कि अपनी पोजीशन को गेन करने के लिए और लोगों में पेनिट्रेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवामी बयान दे और हुकूमत के ऊपर तनकीद करे। इस वक्त सूरत हाल यही है। रिफॉर्म पार्टी के सरबराह नाइजल फराज इस वक्त पूरी तरह हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं। टीवी टॉक शोज हो, पार्लियामेंट हो या इसी तरह सोशल मीडिया हो, नाइजल फराज के अपने तमाम जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं उनके ऊपर हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद कर रहे हैं और बार बार इन फुटेजेस को चिल्लाकर हुकूमत के चेहरे पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं कि ये है लेबर हुकूमत जिसने लोगों के साथ वादे किए थे कि इनको नौकरियां देंगी, कारोबार देंगे, इनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएंगे कि लोग दूसरे ममालिक से इन्वेस्टमेंट लेकर यहां पर आएंगे। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि मार्क्स एंड स्पेंसर के सीईओ ने आज इंतहाई सख्त पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत को हत भी तहरीर कर दिया है और यह बावर करा दिया है कि अगर यह सूरत हाल रही तो मार्क्स एंड स्पेंसर समेत मैकडोनल्ड और तमाम बड़े कारोबारी आउटलेट्स मजबूर हो जाएंगे कि लंदन से निकलकर दीगर शहरों की जानिब जाएं। अब जब यह सूरत हाल बन रही है तो अब आप सोचिए कि हुकूमत इस वक्त किस कदर दबाव में है। एक जानिब लोग ऑलरेडी परेशान हैं जो कि मकामी अफराद हैं और जिनके कारोबार स्याहों के साथ जुड़े हैं या लोगों की एक्टिविटीज के साथ जुड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे, इखराजात करेंगे, कारोबार चलेंगे। लेकिन जब यह सूरत हाल हो कि अमन अमान की सिचुएशन ये है कि लंदन में कोई घर से, दुकान से बाहर निकला नहीं, उसको लूट लिया जाएगा। और अगर आप शॉप के अंदर भी हैं, गैर महफूज हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पे हैं, बस स्टेशन पर हैं, गैर महफूज हैं, कोई पता नहीं किसी वक्त भी कोई भी यलगार कर दी जाए और आपको हिरासा किया जाए और अगर आपके पास मोबाइल या कीमती चीजें हैं वो लूट ली जाए। अब एक जानिब तो हुकूमत ने बड़ा क्लियर लंदन पुलिस को और तमाम दीगर इदारों को ये इख्तियारात दे दिए कि वो इस इमरजेंसी एक्शन में भरपूर कार्रवाइयां करें, लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार करें जो लंदन में हैं या लंदन से फरार हो चुके हैं। हुकूमती एक्शन के बाद उनके घरों में जाए और उनको गिरफ्तार करके लाए। लेकिन दूसरी जानिब हैरान कुन तौर पर टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया एप्स के ऊपर ये तमाम नौजवान जो कि ना किसी गिरोह से, ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, ना इनकी कोई शिनाख्त है,
इन्होंने दोबारा वो मैसेजेस जनरेट करने शुरू कर दिए हैं। बहुत से लोग हमसे राब्ता करें कि इस वक्त भी लंदन या इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में चलने वाला टिकटॉक्स के ऊपर बड़े भरपूर तरीके से नामालूम अफराद और मास्क पर्सन्स के मैसेजेस उभर रहे हैं, जिसमें लोगों को बाकायदा तौर पर इश्तिआल दिया जा रहा है, और जो टाइम सेट किया गया है वो इंतहाई खौफनाक है, और वो है क्रिश्चियंस का बड़ा दिन ईस्टर, और वो है अब संडे को ठीक 2 दिन के बाद। अगर ये सूरत हाल बनती है और ये नौजवान जो कि अब दोबारा से प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबा बंदी कर रहे हैं कि हमने लंदन के हाई स्ट्रीट्स में यलगार करनी है और दोबारा से ऐसा लूटमार करनी है, तो फिर आप खुद सोचे कि इस तक हुकूमत कहां खड़ी है। क्योंकि ये नौजवान कोई छुप छुपा कर ना तो मुलाकातें कर रहे हैं, ना ही कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बल्कि सरे आम टिकटॉक के ऊपर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पर पहुंचे और फलां मुकाम पर पहुंचे जहां पर ज्यादा से ज्यादा बड़े आउटलेट्स हैं, महंगे स्टोर्स हैं, उनके ऊपर धावा बोला जाएगा। अब जब ये सूरत हाल वाज़े हो रही है तो हुकूमत ने जहां स्ट्रीट्स और घरों में जंग करने का फैसला कर लिया है, वहीं पर तमाम वो साइबर एक्सपर्ट जो कि हुकूमती पेरोल पर या हुकूमती तनख्वाह के साथ चलते हैं, उन्होंने तमाम टिकटॉक्स और दीगर सोशल मीडिया एप्स के साथ राब्ते करने शुरू कर दिए हैं, और ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि इन हैंडल्स को फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए जो कि लंदन में बदअमनी फैलाने के लिए भरपूर तरीके से मैसेजेस कर रहे हैं और फुटेजेस अपलोड कर रहे हैं। दूसरा, हुकूमत ये करने जा रही है कि वो तमाम फुटेजेस जो ऑलरेडी लंदन पे यलगार की ऑन एयर हो चुकी हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर मौजूद हैं, उनको डिलीट करने के लिए तमाम बड़े सोशल मीडिया हाउसेस के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, और हुकूमत बड़े ही फोकस के साथ इस हवाले से आगे बढ़ रही है ताकि लोगों का इत्मीनान बहाल कर दिया जाए। क्योंकि ये सूरत हाल जो अब सामने आ चुकी है, इसमें हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो ये है, अगर प्रीवियस हुकूमतों में ये होता तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि सेक्रेटरी दाखिला फिल फॉर रिजाइन कर देते कि इतना बड़ा मामला हुआ और कोई पूछने वाला नहीं। अब सूरत हाल ये है कि शबाना महमूद बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये इतलात आ रही हैं कि उन्होंने तमाम लंदन पुलिस के चीफ्स और दीगर कांस्टेबल्स को ऑन बोर्ड ले लिया है। एक पूरी तरह से फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि अगर ये नौजवान दोबारा आते हैं तो इनके उस पॉइंट के ऊपर नजर रखी जाए जहां पर ये जमा होंगे, और जमा होने के बाद जिस जिस इलाके में दाखिल होंगे भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। और लग रहा यही है कि अगर ये नौजवान हुकूमती एक्शंस के बावजूद बाहर निकलते हैं तो ईस्टर के मौके पर लंदन मैदान जंग बन जाएगा। एक जानिब हुकूमती फोर्सेस होंगी, दूसरी जानिब ये नौजवान होंगे, और शदीद टकराव और तसादम की तवक्को की जा रही है। और ऐसी सूरत हाल में लोगों का क्या बनेगा? वो इमलाक जो कि ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका उन ताजरों को, उनका क्या बनेगा? हाई स्ट्रीट्स में मौजूद कारोबार के साथ जुड़े वो सेल्समैन, वो सेल्स स्टाफ जो कि एक एक पाउंड जोड़कर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता है, उन लोगों का क्या बनेगा? और सूरत हाल अगर मजीद खराब होती है तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि हुकूमत को मखसूस इलाकों में डिस्पर्सल ऑर्डर लगाना पड़ेगा ताकि हालात को काबू किया जा सके। दोस्तों, हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे, और जैसे जैसे हुकूमत की जानिब से इकदाम आगे बढ़ेंगे और इन लोगों के खिलाफ हुकूमत एक्शन लेगी, हम आपके सामने तमाम चीजें बयान करते रहेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।